हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम बिंदास चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और दोस्त मेरे, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है। और मेंसुरेशन में अब तक 9-10 क्लास हो चुकी हैं। हम लोग स्क्वायर को समझ चुके हैं, हम लोग ट्रायंगल को समझ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज बारी है रोहम्बस की, आज हम लोगों की बारी है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। अब ध्यान से अगले 1 घंटे आप लोग सीट बेल्ट को बांध के कमर को कस के बैठेंगे मेरे भाई। बहुत शानदार तरीके से हम आगे का कंटेंट जो है वो देखने वाले हैं मेरे भाई। आगे का टॉपिक जो है वो है रोहम्बस, जिसे हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं मेरे भाई? समचतुर्भुज कहते हैं। मैं तीनों चतुर्भुज एक साथ पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। सबसे पहले रोहम्बस की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देता हूं, उसके बाद जो है वो पैरेललोग्राम पढ़ाऊंगा और उसके बाद ट्रेपेजियम पढ़ाऊंगा। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल की पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोगों का सर्किल सर्किल केवल रह जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर मैं रोहम्बस के बारे में आपसे पूछूं कि रोहम्बस क्या होता है, तो आप कहेंगे रोहम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजा जो है वो समान होती हैं। आपने कहा सभी भुजा समान होती हैं, यानी ये सारी भुजा ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर सारी भुजा समान होती हैं तो मेरे प्यारे दोस्त फिर तो ये मेरे प्यारे भाई स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर में और इसमें ये फर्क है कि इसमें प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। स्क्वायर में हर एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें जो है वो मेरे प्यारे दोस्त प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। ठीक है। अगर मैं विकर्ण की बात करता हूं तो ये इसके डायगोनल है मेरे भाई, ये इसका डायगोनल है। अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करूं तो ये D1 है और इस वाले डायगोनल की बात करूं तो मैं D2 है। सबसे बड़ी बात कि डायगोनल बराबर नहीं होते, लेकिन जहां डायगोनल कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे भाई। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं एरिया क्या होगा, सबसे पहले मैं इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूं। किसी भी समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप कहना 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, यानी दोनों विकर्णों की गुणा करके और 2 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों का एरिया हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला पूछूं, तो अगर आप आधार की गुणा ऊंचाई में कर दोगे, बेस की गुणा हाइट में कर दोगे, तो आपके पास जो है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। मान लो एक साइड आप लोगों को दी हुई है, मान लो एक साइड दी हुई है, इसी पर एक लंब दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो बेस इंटू हाइट जो होता है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसके एरिया का दूसरा फॉर्मूला, जब एंगल दिया होता है तो इसका एरिया का दूसरा फॉर्मूला होता है A² sin थीटा। यानी कि अगर दो भुजाओं के बीच का एंगल आप लोगों को दिया हुआ है, दो भुजाओं के बीच का एंगल आप लोगों को दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का यानी साइड के स्क्वायर को अगर साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ये थीटा क्या है? ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। यानी एरिया निकालने के मेरे प्यारे दोस्त ये 3 तरीके हैं। जिस हिसाब से आप लोगों को चीजें गिवन हो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा लेंगे और आप लोगों के सामने जो है वो एरिया निकल के आ जाएगा। 1/2 D1 इंटू D2 एरिया का पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई होता है और तीसरा फॉर्मूला होता है A² sin थीटा। ए भुजा होती है, थीटा उन दोनों साइड्स के बीच का कोण होता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा,
तो आप कहेंगे भैया जी चारों भुजाओं के योग को ही हम परिमाप कहते हैं, यानी जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही इसका पेरीमीटर होता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, रिलेशन अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी रिलेशन क्या होगा, मेरे प्यारे दोस्त ये जो लाइन लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड, रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड। यदि मैं आपसे पूछूं कि विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होगा, तो एक रिलेशन होता है मेरे भाई 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2²। ये रिलेशन आता कहां से, उस चीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे भाई। 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2²। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, ये पूरा कितना है d1 है। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आधे आधे में बांटते हैं। तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो हम कहेंगे d1/2 हो जाएगा। अगर ये पूरा d2 है तो ये d2/2 हो जाएगा। यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो a² की वैल्यू d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एक रिलेशन आ जाएगा 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2²। मान लो आप लोगों के सामने एक साइड दी गई है, एक विकर्ण आप लोगों को दिया हुआ है, आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए दोनों विकर्ण आपके पास होने चाहिए, तो आप दूसरा विकर्ण जो है वो यहां से निकाल सकते हैं। जब भी मेरे प्यारे भाई इन तीन चीजों में से कोई सी भी दो चीज आप लोगों को दी गई हो और एक चीज आपसे पूछी गई हो या एक चीज की आपको आवश्यकता हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। मान लो आपको इस रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। अगर इस रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, यहीं पे रोहम्बस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर उसका एक विकर्ण जो है वो 14 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। उसका एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। तो आप मुझे बताइए आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अरे भाई हिंदी में मैंने कौन सा इतना बड़ा बवाल लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त। रिलेशन है, संबंध है, ए और भुजा और उसके विकर्ण में संबंध लिखा हुआ है, ये इसे हिंदी में लिखो। अजीबो गरीब इंसान हो यार, ऐसे क्यों करते हो आप बताइए मुझे इसका। मैंने कहा एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर मैंने दी हुई है, एक डायगोनल मैंने 14 सेंटीमीटर दिया है और मैंने आपसे एरिया पूछा है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एरिया बताओ, तो आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2 होता है। यही तो पढ़ के आए हैं कि अगर एरिया निकालेंगे आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। आपने कहा जी पहला विकर्ण तो दिया हुआ है, हमें तो दूसरे विकर्ण की भी जरूरत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाला रिलेशन आपको याद नहीं है। अगर रिलेशन याद नहीं है तो मेरे भाई यहां देखिए, अगर ये पूरा विकर्ण 14 का था तो ये कितने का हो जाएगा, 7 का। जहां विकर्ण कट कर रहे होंगे वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। आप एक ऐसा ट्रिपलेट मुझे बता दीजिए, एक ऐसा ट्रिपलेट मुझे बता दीजिए जिसमें 7 और 25 आते हों, यानी सबसे बड़ी भुजा 25 होती हो, तो आप कहेंगे 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है क्या। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा। तो अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। क्या ये वाला डायगोनल जो है वो 48 आ जाएगा आपके सामने। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब लगा दीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला। पहला विकर्ण कितना है तो आप कहेंगे 14 है। अगर मैं दूसरा विकर्ण आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 48 है, यानी कि 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका एरिया जो हो जाएगा वो 336 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 336 हो जाएगा।
तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। तो मेरे प्यारे भाई बस आपको इसका एरिया का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर एंगल दिया है तो इस वाले रिलेशन को यूज करना है, अगर मेरे भाई आधार और ऊंचाई दी है तो एरिया में इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और अगर दोनों डायगोनल दिए हुए हैं या दोनों डायगोनल हम निकाल सकते हैं तो हमें इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर परिमाप पूछेगा तो केवल चारों भुजाओं को जोड़ दूंगा, वो परिमाप आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त बस याद रखना है जहां डायगोनल कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, और एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को आधे आधे में बांटता है। ठीक है, यानी जितना ये पूरा डायगोनल होगा आधा ये होगा आधा ये होगा। ठीक है, 48 कहां से आया बेटा जी? 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ये 7 दी थी, ये 25 है तो ये 24 हो जाएगा। अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी, तो पूरा कितना हो जाएगा? 24 और 24 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आप लोगों के सामने रोहम्बस की थोड़ी सी थ्योरी बताई। अब हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम। अब हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मेरे भाई हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम को हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। क्या कोई मुझे डेफिनेशन देगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? क्या कोई मुझे डेफिनेशन देगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? बेटा इसे बंद कर देना। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आपने कहा ये तो रेक्टेंगल में भी होती थी, लेकिन रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर ये L है तो ये मेरे प्यारे दोस्त B है, तो इसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो तो इक्वल होंगी, लेकिन मेरे भाई प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, आप ये देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट विपरीत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। विपरीत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथी मैं इसके एरिया की बात करता हूं कि जब भी हम समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, एक हाइट डाल दूं, इस हाइट की लंबाई में h1 ले लेता हूं, तो मेरे भाई इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो वही होता है जो रोहम्बस का हम लोगों ने पढ़ा था, यानी आधार गुणा ऊंचाई इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, मल्टीप्लाई गलत हुआ है, 2 सत्ते 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5 7 चौक 28 5 33 हो गया। चलिए, आधार गुणा ऊंचाई। अगर प्यारे भाई मैं आधार इसको लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा, यानी ये इसके एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन पता है क्या हुआ? आपने कहा जी मैं तो आधार इसको लूंगा, तो इसी पे पड़ने वाला जो लंब होगा वो ऊंचाई का काम करेगा। यानी ऊंचाई आपको कौन सी लेनी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने आधार कौन सा लिया है, बेस कौन सा लिया है। अगर आप बेस इसको लेते हो तो हाइट का काम ये करेगा, अगर आप बेस इसको लेते हो तो हाइट का काम ये करेगा। दोनों ही तरीके से इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। तो इससे निकालोगे तो भी आंसर ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और इससे आंसर निकालोगे तो भी आंसर ठीक होगा। यदि आधार आपने ये मान लिया तो ऊंचाई आपको ये लेनी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला रिलेशन है। कैसे जी? इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपको वो किसी समांतर चतुर्भुज की 3 चीज दे देगा। 3 चीज कैसे कैसे? हो सकता है आपको लेंथ दे दी हो सकता है आपको ब्रेथ दे दी हो, बड़ी वाली भुजा पे पड़ने वाला लंब यानी h1 दे दिया हो, और छोटी भुजा के बीच की दूरी आपसे पूछ ली हो यानी h2 आपसे पूछ ली हो। यानी कुल मिला के इस रिलेशन को हम लोग तब यूज करेंगे
जब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर मेरे भाई 3 चीज देके वो चौथी चीज के बारे में आपसे जानकारी मांगेगा। अगर बेस इस वाली भुजा को आप ले रहे हैं तो हाइट इस वाली भुजा को आप लोग लेंगे। अगर बेस इस वाली भुजा को आप लोग ले रहे हैं तो हाइट इस वाली भुजा को आप लोग लेंगे मेरे भाई। क्या ये बातें समझ में आई? दोनों ही तरीके से एरिया आएगा और पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, इसलिए मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अगर कोई सी भी 3 चीज दी गई है पैरेललोग्राम के अंदर तो इनमें वैल्यूज रख दीजिए, चौथी चीज अपने आप निकल के आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप इसका उतना ही होता है, पेरीमीटर इसका उतना ही होता है जितना रेक्टेंगल यानी आयत का होता है। 2l + b। एक बच्चा कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लेनी है? बेटा अगर लंबाई दी हो तो ये वाला बेस लेना है, अगर चौड़ाई दी हो तो ये वाला बेस लेना है, अगर हाइट दी हो तो ये वाला बेस लेना हो, ये वाली हाइट दी हो तो ये वाला बेस लेना है। तो क्वेश्चन में देख के पता चलेगा कि लेंथ कौन सी दी है और हाइट कौन सी दी है। हाइट के हिसाब से हमें आधार लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हाइट जो है वो इस वाले आधार पे चलेगी और ये वाली हाइट जो है वो इस आधार पे चलेगी मेरे भाई। जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो सभी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं मेरे भाई। h होती है मेरे प्यारे दोस्त हाइट। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और होती है इसके अंदर जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। क्या कोई मुझे बताएगा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी होती है? क्या कोई मुझे बताएगा मेरे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी होती है मेरे प्यारे भाई? पैरेललोग्राम की डायगोनल और साइड की थ्योरम बता दीजिए। फटाफट बताइए मेरे प्यारे भाई। डायगोनल और साइड से रिलेटेड थ्योरम अब लग रहा है एडवांस है। हाँ एडवांस है। हाँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं उसको। क्या कोई मुझे बता पाएगा क्या होती है थ्योरम? हाँ, थ्योरम ये कहती है कि विकर्ण, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये मेरे प्यारे दोस्त एक पैरेललोग्राम है आपके सामने, ये वाली भुजा L दे रखी है, ये वाली भुजा B दे रखी है, ये वाला विकर्ण जो है वो D1 दे रखा है और ये वाला विकर्ण जो है वो D2 आप लोगों को दिया हुआ है। ये चारों चीज आप लोगों को दी हुई है। तो मेरे भाई इसमें पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि आप साइड के स्क्वायर के सम का दुगना कर दीजिए। भाई साइड के स्क्वायर का सम का दुगना कर दीजिए। ये वाली साइड है L, इसका स्क्वायर करिए, ये वाली साइड है B, इसका स्क्वायर करिए, इन दोनों के स्क्वायर का सम करिए और उसका दुगना कर दीजिए। वो हमेशा किसके बराबर आएगा? वो डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। इस इंपोर्टेंट थ्योरम को आप लोग याद रखेंगे, यहां पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेटा वो तो एरिया ट्राइंगल का एरिया होता है, वो तो ट्राइंगल का एरिया होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि पैरेललोग्राम लॉ किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ इसे कहते हैं कि साइड के स्क्वायर का सम जो है उसका दुगना हमेशा डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इस थ्योरम को हम लोग तब लगाते हैं, वो बहुत बार दोनों साइड दे देगा, एक डायगोनल दे देगा, दूसरा डायगोनल आपसे पूछेगा तो आप वहां पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। जब इन चारों चीजों में से कोई सी भी 3 चीज आपको दे दे और चौथी चीज आपसे पूछे तो आप समझ जाना कि मुझे यहां कौन सा थ्योरम लगानी है, तो मुझे यहां पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। मुझे यहां कौन सी थ्योरम लगानी है, तो मुझे यहां पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। क्या इनसे भी अलग कुछ और कॉन्सेप्ट बनता है और क्वेश्चन बन सकता है पैरेललोग्राम में? तो एक क्वेश्चन और बनता है। कैसे बनता है सुनना। पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन और बनता है जो इन फॉर्मूले से अलग तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। कैसे? मेरे प्यारे भाई, उसने कहा कि एक पैरेललोग्राम है, मैंने कहा जी ठीक है,
उसने कहा एक भुजा 20 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है, दूसरी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है, और एक विकर्ण आप लोगों को कितना दिया गया है, एक विकर्ण जो है वो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोगों को इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को समझिए। जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूं, मैं यहां से तमाम चीजें निकाल सकता हूं। अगर मैं दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछूं, तो सबसे पहले आप दूसरे विकर्ण की लंबाई मुझे बताइए। मैं पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा हूं कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मैं पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा हूं कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए और सोच के मुझे बताइए कि मुझे कौन कौन से फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने चाहिए। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, और इसके बाद केवल एक दो फॉर्मूले रह जाएंगे, वो भी ट्रेपेजियम के मेरे भाई, है ना। क्वाड्रिलेटरल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चलेंगे। बताइए, यहां बताइए इसको। मैंने आपसे ये कहा कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहेंगी। ये एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने आपसे कहा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 14 है। तो मैं आपसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा हूं। मैं आपसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा हूं, तो एक तो वो बताना है, एक आप लोगों को इसका एरिया बताना है। मैं बता देता हूं, जितना इस ट्राइंगल का एरिया रहेगा उतना ही इस ट्राइंगल का एरिया रहेगा। यानी कैसे भी करके आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आपके सामने आ जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ये जो आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो एरिया होता है उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का होता है, और दोनों को जोड़ दोगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो मैंने एरिया की भी हिंट आपको दे दी है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गलत नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको एक थ्योरम लिखवा के आया हूं। मैंने आपसे यह कहा है, जब भी आपको दो साइड दी हो, एक डायगोनल दिया हो और दूसरा डायगोनल आपसे पूछा जाए, तो आप इस रिलेशन का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन क्या कहता है, इस रिलेशन का यूज करिए। 2 साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता है, उसका स्क्वायर d2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा 400 और 144, 544 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 1088 में से जब 196 जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने d2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 8 में से 6 गया 2, 18 में से 9 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 892 आ जाएगा d2 स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो √892, √892। अब आप इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, 892 के फैक्टर कर लीजिए। अब जब आप फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होगा, 3 2 5 2, ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा मेरे भाई, 223 किससे कटता है, 223 तो शायद किसी से भी नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 तिया 21, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, 223 से भी नहीं कटेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 223, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका जो दूसरा विकर्ण आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। क्या इसका दूसरा विकर्ण जो है वो इतना आ जाएगा निकल के, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। क्या आप मुझसे ये कह देंगे कि इसका दूसरा विकर्ण जो है वो इतना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। मेरे भाई, जब मैं एरिया की बात करता हूं, जब मैं एरिया की बात करता हूं, तो आप लोगों को ये एक ट्राइंगल नजर आता होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता, अगर ये कोण 90 डिग्री का होता,
तो मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देता। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और तीनों साइड मुझे दी गई है, तो क्या मैं यहां हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा दो। मेरे भाई सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। एस कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं का योग करिए, 20 और 12 32 और 14 46 का आधा कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त a + b + c/2 यानी s की वैल्यू 23 हो जाएगी। s की वैल्यू 23 हो जाएगी। अब आप एरिया निकालिए, कैसे निकालेंगे? s 23 दिया हुआ है, 23 में से पहली भुजा घटाइए, 23 में से 14 जाएगा 7, 23 में से 14 जाएगा 9 बचेगा। 23 में से दूसरी भुजा घटाइए, 12 घटाइए 11 बचेगा, और 23 में से तीसरी भुजा घटाइए तो यहां 3 बच जाए। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये एरिया आ जाएगा? अगर इसका एरिया ये निकल के आ चुका है तो जस्ट इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरे भाई 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। अंदर क्या बच जाएगा? 23 × 11 × 3 हो जाएगा। ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? जितना भी एरिया इस ट्राइंगल का निकल के आए ना, उसमें 2 की गुणा अगर आप लोग कर दोगे तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन पैरेललोग्राम के बन सकते थे। बस यही क्वेश्चन आप लोगों के पैरेललोग्राम के बन सकते थे। मैं एक बार पैरेललोग्राम फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों को। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मेरे प्यारे भाई। और अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया कैसे निकलता है, तो वो बेस इंटू हाइट से हम लोगों का निकलता है। अगर आधार हमने इस वाली साइड को लिया है तो ऊंचाई हमें ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, और अगर आधार हमने ये वाली भुजा ली है तो ऊंचाई हमें ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी। जब भी किसी पैरेललोग्राम की 3 चीजें आप लोगों को दी गई हो तो चौथी चीज आपसे पूछी गई हो, तो आप इस वाले रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि परिमाप क्या होता है, तो चारों भुजाओं के योग को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। मैंने एक रिलेशन आप लोगों को बताया था कि अगर साइड और डायगोनल में रिलेशन पूछा जाए तो मेरे भाई साइड के स्क्वायर का सम का दुगना जो होता है वो डायगोनल के स्क्वायर का सम होता है। इस वाले प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने फिर एक क्वेश्चन देने की आप लोगों को, एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश मैंने आप लोगों को की मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन से, हाँ बिल्कुल 1/2d1 × d2 sin थीटा से भी आ जाएगा, sin थीटा से भी आ जाएगा, लेकिन एंगल दिया होगा तब ना। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपसे कहा अगर दोनों साइड और एक विकर्ण दिया हुआ है, दोनों साइड और एक विकर्ण दिया हुआ है, तो वो आपसे 2 चीज पूछ सकता है। एक तो दूसरा विकर्ण पूछ सकता है, तो दूसरे विकर्ण के लिए आप लोग क्या कहेंगे? साइड के स्क्वायर के सम का दुगना जो होगा वो डायगोनल के स्क्वायर का सम के बराबर होगा। इस वाली प्रॉपर्टी से आप लोग दूसरा वाला विकर्ण आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एरिया की बात आती है तो इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो और जस्ट उसका डबल कर दोगे तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो। बात समझ में आ गई है? सर d2 2√20 2√223 का क्या यूज है? बेटा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। मैंने दोनों अलग क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। मैंने यहां दूसरे विकर्ण की वैल्यू पूछी है, मैंने वहां एरिया पूछा है। इसका उसमें कोई लिंक नहीं है, उसका इसमें कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, बताइए क्या बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप लोगों को याद रहेगा लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़े, लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़े। तो लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपेजियम। लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपेजियम, जिसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं, जिसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। शांति से पढ़ेंगे, एक एक बात दिमाग में बैठेगी। शांति से पढ़ेंगे, एक एक बात दिमाग में बैठेगी बच्चे। ठीक है, हाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब बात मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल की आती है, चला देने से भाई, तो हम लोग आयत को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। एरिया को डबल क्यों कर रहे हैं? एरिया डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने इसका एरिया निकाला है। जितना मान लो इसका एरिया 20 आता है तो इसका भी एरिया 20 होगा।
20 और 20 जुड़ेगा तभी तो पैरेललोग्राम का एरिया 40 आएगा। तो मैंने बस वही किया है कि आप इसका एरिया निकाल दो, जस्ट उसका डबल कर दो, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब आपके सामने टॉपिक है समलंब चतुर्भुज, यानी जिसे हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। अगर उसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं तो पहले मैं उसका फोटो बनाऊंगा आप लोगों के सामने। ये उसका फोटो होता है। अगर मैं इसके वर्टिसेस को नाम दूं तो ABCD, मैंने इसके वर्टिसेस को नाम दे दिया मेरे भाई, इसको नाम दे दिया ABCD, मैंने इसके वर्टिसेस को नाम दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका एक जोड़ा जो होता है वो समांतर रेखाओं का होता है, जिसमें एक जोड़ा पैरेलल लाइंस का होता है। आप देखोगे ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जो लाइन कहीं भी कट नहीं होती हैं। तो एक जोड़ा जो है वो पैरेलल लाइंस का होता है। एक ऐसे चतुर्भुज को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये छोटी भुजा जो है वो A दे रखी है, ये बड़ी भुजा B दे रखी है, और इनके बीच की दूरी H दे रखी है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनका योग, A और B को जोड़ दीजिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनका योग हो गया, और उसमें हम हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये एरिया निकल के आ जाएगा, ये एरिया निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन जो है वो वैरायटी के बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, उन तीनों क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को ही देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। AB 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DC 15 सेंटीमीटर दिया है। ये दोनों असमांतर भुजाएं बराबर हैं और इनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप लोगों को इसका एरिया बताना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फाउंडेशन बैच है तभी तो इतना धीमा पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, फाउंडेशन बैच है तभी तो इतना धीमा पढ़ा रहा हूं। 10 क्लास में क्वाड्रिलेटरल भी नहीं हो पाया मेरे भाई। आइए, मैंने आपसे कहा कि ये एक ट्रेपेजियम आप लोगों को दिया हुआ है A B C और D। मैंने आपसे कहा ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये दोनों भुजा 13-13 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो आप लोगों को इसका एरिया मुझे बताना है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा वो मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहीं पे लिख देता हूं मेरे प्यारे भाई। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कैसा आता है? एक ट्रेपेजियम उसने आप लोगों को दिया, ये ट्रेपेजियम उसने आप लोगों को दे दिया। उसने कहा ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है मेरे प्यारे दोस्त। ये वाली भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाली भुजा जो है वो 26 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। ये वाली भुजा 25 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली भुजा कितनी दी गई है, ये वाली भुजा कितनी दी गई है, तो 10, 22 और 22 और ये वाली भुजा 29 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई।
आपको यहां एरिया बताना है। बताइए, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए और मैंने आपसे इन तीनों का एरिया पूछा और मैंने आपको यह भी बताया कि ये तीनों जो हैं वो समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिए हुए, ये तीनों जो हैं वो समलंब चतुर्भुज हैं, यानी ट्रपेजियम आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त दिए हुए हैं। बताइए भैया, आराम से वेट करता हूं मैं आपका, थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ये 3 क्वेश्चन के जवाब क्या हो जाएंगे? फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? पहले का आंसर 100 आ रहा है, दूसरे का 195 आ रहा है, तीसरे का 533/2 आ रहा है। बहुत बढ़िया जिसने भी आंसर दिए हैं। बाकी लोग, बाकी लोग मेरे भाई, फर्स्ट का 200 होगा, यहां भी गड़बड़ आ रही है। फर्स्ट तो इतना आसान है, नहीं वो बताएगा, वो ट्रपेजियम बोलेगा, वो आपसे समलंब चतुर्भुज बोलेगा। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 और 10 25 हो जाएगा, और इसमें ऊंचाई की गुणा करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी 8 है। तो ये कितने बच्चों को समझ में आ चुका है कि इसका जो एरिया आएगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? ये कितने बच्चों को समझ में आ चुका है कि इसका एरिया जो आएगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए दूसरे की तरफ। आपने कहा जी एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई जो होता है वो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। आपने कहा जी समांतर भुजा तो दी हुई है, पहली समांतर भुजा 10 है, दूसरी समांतर भुजा 20 है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दी गई है। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। सबसे पहली बात है इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। आपने कहा जी हमें सबसे पहले ये निकालनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले ये निकालनी पड़ेगी इन दोनों के बीच की दूरी। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर पूरी 20 थी, ये 10 हो चुकी है, 20 में से 10 गया तो बची 10। वो 10 जो है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो 10 बराबर बराबर बढ़ जाएगी, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। भाई 10 ये होगी, 10 और 5 15 और 5 20 होगी, टोटल 20। अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो यहां बची हुई साइड भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी। अगर ये 10 है तो यहां से यहां तक भी 10 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 से आधी बांट दो, 5 यहां 5 यहां बांट दो। जब आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको नजर आएगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आप यहां से ध्यान से समझिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, और इनके बीच की समांतर भुजा कितनी है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 12 दी गई है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे इस पैरेललोग्राम का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जिन बच्चों का जवाब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है वो बिल्कुल सही जवाब है।
जिन बच्चों का जवाब जो है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है वो बिल्कुल सही जवाब है। पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जब वो दोनों साइड और उनके बीच की दूरी देके एरिया आपसे पूछेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है दोनों साइड देगा, ये दोनों असमांतर भुजा देगा, नॉन पैरेलल साइड्स देगा और आप लोगों से मेरे भाई इसका एरिया पूछेगा। उसका निकालने का तरीका ये है। लेकिन तीसरा वाला जो क्वेश्चन बनता है वो बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन बनता है। वो इन दोनों साइड को भी देगा और इन दोनों को बराबर नहीं देगा। ये 26 दे दी, ये 25 दे दी भाई साहब। अब आपसे एरिया पूछा, आपने मुझसे कहा जी एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग होता है और इनके बीच की दूरी होती है। ये एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? बहुत बढ़िया। 12 को क्यों नहीं लिए? 12 कहां से आए बेटा? 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं होता है। यहां से यहां तक 10 होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। 5 12 13 ट्रिपलेट, ये 5 है ये 13 है तो ये भुजा 12 हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी तो 12 होगी ना होगी। ट्रिपलेट देखो या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 169 में से 25 घटाओगे 144 आएगा। अंडर रूट निकाल दो, ये 12 आ जाएगी। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए। आपने कहा जी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। ये 12 है तो यहां से यहां तक भी 12 हो जाएगा। 29 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? अभी 17 सेंटीमीटर बचा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए बराबर बराबर नहीं बटेगा। अब मैं आपको यहां एक छोटा सा सोचने का तरीका बताता हूं। आप दो ऐसे ट्रिपलेट सोचिए, आप दो ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा सोचिए जिनमें एक भुजा बराबर होती हो और अन्य एक भुजा 26 और 25 होती हो। आपको दो ट्राइंगल की ऐसी साइड सोचनी है जिनकी एक भुजा तो दोनों में कॉमन हो और पहले ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा 26 हो, दूसरे ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा 25 हो। ये थोड़ा सा आपको कमांड रखनी पड़ेगी। मैं प्यारे दोस्त आपसे कह रहा हूं कि आप 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ के आए हैं। अगर किसी ट्रिपलेट में आप किसी कॉमन संख्या की गुणा करते हैं, मान लीजिए आपने किसी ट्रिपलेट में कॉमन संख्या पूरे में 2 की गुणा कर दी, तो ये जो साइड आएंगी ये भी ट्रिपलेट ही आएंगी। ये जो साइड आपके सामने आएंगी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी। 7 24 25 का एक आप ट्रिपलेट पढ़ के आए हैं। 7 24 25 का एक आप ट्रिपलेट पढ़ के आए हैं। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा 26 है, एक ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा 25 है। दोनों में जो कॉमन है वो 24 24 है। तो क्या ये वाली भुजा भी 24 हो जाएगी और ये वाली भुजा भी 24? क्योंकि ये दोनों तो बराबर रहने वाली। अगर ये 24 हो चुकी है, ये 26 हो चुकी है तो ये 10 हो जाएगी, और अगर ये 24 हो चुकी है, ये 25 हो चुकी है तो ये 7 हो जाएगी। क्या 12 और 10 22 और 7 29 दिया हुआ है? सब कुछ आपके पास आ चुका है, सब कुछ आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन खत्म हो गया। 1/2 दोनों भुजाओं का योग 29 और 12 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और इनके बीच की ऊंचाई कितनी है? 24 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप इसे काटेंगे 12 बार कटेगा। 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 चौक 48 और 1 49 हो जाएगा। यानी इसका एरिया जो है वो 492 आ जाएगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा? 492। एक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको कराया है, अगर वो दिमाग में बैठ जाएगा तो ट्रेपेजियम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेपेजियम में मेरे प्यारे दोस्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 492 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना हो जाएगा? वो 492 हो जाएगा।
तो ट्रिपलेट ना पता हो तब, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो जब ट्रिपलेट ना पता हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। फिर भी मैं आपसे बताऊं, ये 12 थी, 29 में से 12 गया 17 हो गया, इसे a मान लो, ये 17 माइनस a हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो, वहां से h की वैल्यू आ जाएगी। वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। आपको इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, जहां ट्रिपलेट का यूज नहीं होगा, ट्रिपलेट दिमाग में नहीं आएगा, वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप परेशान मत होना किसी भी मोमेंट पे। बस आप मुझे ये बताइए, क्या ये तीनों क्वेश्चन ट्रेपेजियम के आपको समझ में आए? तो आपने कहा जी ट्रेपेजियम के तीनों क्वेश्चन हमारे समझ में आ चुके हैं। पेरीमीटर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सारी भुजाओं के योग को ही पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये ट्रेपेजियम खत्म हो गया है मेरे प्यारे भाई, तो अब क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया। अब आपका बचता है केवल और केवल सर्किल। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हम आते हैं आज के रोहम्बस के टॉपिक पे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2 बेस इंटू हाइट और a स्क्वायर साइन थीटा होता है। चारों भुजाओं के योग को पेरीमीटर कहते हैं। तीनों में रिलेशन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। जहां डायगोनल कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटता है। ये सारी प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने पढ़ी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं मेरे भाई। एरिया पेरीमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है, एक समचतुर्भुज की भुजा जो है उनके वर्गों का योग जो है, समचतुर्भुज की भुजा का वर्ग, समचतुर्भुज की सारी भुजा बराबर होती हैं, इनके वर्गों का योग, ए स्क्वायर को अगर 4 बार जोड़ेंगे तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। भाई उसने क्या किया है, समचतुर्भुज की भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग अगर भुजा ए है तो उसका वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा। उन सबका योग ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। और उसने कितना दिया है, 1600 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 4 से काटेंगे 400 बार कटेगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 400 है तो क्या उसकी भुजा 20 आ जाएगी। 400 का वर्गमूल 20 होता है। समचतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछना चाह रहा है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। अगर एक भुजा 20 है तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा। तो कितने बच्चों का जवाब जो है वो 80 निकल के आया है। कितने बच्चों का जवाब जो है वो 80 निकल के आया है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ना। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोहम्बस, यानी कि साइड के स्क्वायर का सम, साइड के स्क्वायर का सम, साइड के स्क्वायर का सम, साइड क्या है ए, उसका स्क्वायर ए स्क्वायर, उन सब का सम जो है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1600 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 400 होगी तो ए की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर साइड 20 आ चुकी है तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कि 80 हो जाएगा। बताइए क्या इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, है ना? क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत आएगी बेटा? एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्णों की लंबाई की बात करते हैं। ये वाला विकर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ये वाला विकर्ण क्या है, ये वाला विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। या तो उस रिलेशन में लगा दीजिए 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, या डायरेक्ट कर लीजिए। ये 10 है पूरा तो आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये पूरा 24 है तो आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं जहां डायगोनल कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। और 5, 12, 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी।
ठीक है जी, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट आइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई, सोच समझ के करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख के घबराओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। बस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो 56 सेंटीमीटर है। क्या परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है? अगर चारों भुजाओं को जोड़ के 56 सेंटीमीटर आ रहा है तो मेरे भाई एक भुजा कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर की आ जाएगी। यानी समचतुर्भुज की एक भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 है, एक विकर्ण 26 दिया हुआ है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, वो आपसे इसकी लंबाई पूछना चाह रहा है। या तो फॉर्मूले से कर दीजिए या फिर मेरे प्यारे दोस्त डायरेक्ट रिलेशन से कर दीजिए। रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2² पढ़ा था। आप इसे उस वाले से भी कर सकते हैं जिससे पिछला वाला किया था। a² यानी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। पहले विकर्ण का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। हमें दूसरे विकर्ण का स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 38 को 8 हासिल 3, 784 हो जाएगा। 784 में से 676 घटा दो, ये d2² की वैल्यू आ जाएगी। 14 में से 6 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 108 आपके सामने आ जाएगा। और जब मेरे प्यारे दोस्त 108 की बात होती है तो 108 को मैं 36 गुणा 3 लिख सकता हूं। स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है? तो मेरे भाई दूसरा विकर्ण 6√3 आ जाएगा। या दूसरा विकर्ण जो है वो 6√3 आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा है दूसरा विकर्ण कितना होगा, तो आप कहेंगे 6√3 होगा। भाई ये रिलेशन पढ़ा के आया हूं, साइड आप लोगों को दी गई है। पहला विकर्ण आप लोगों को दिया गया है, दूसरा विकर्ण आपसे पूछा है, निकाल दो। या आप इसे प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने आपसे कहा परिमाप 56 है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग 56 है। तो क्या एक भुजा जो है वो 14 आ जाएगी? क्या एक भुजा जो है वो 14 आ जाएगी? क्या एक भुजा 14 आ जाएगी? अगर पूरा विकर्ण 26 दिया हुआ था तो क्या ये 13 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप मुझे यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चे। 14 का स्क्वायर 196 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा। घटाइए, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 8 में से 6 गया 2, अंडर रूट निकाल दीजिए। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 3, और 9 गुणा 3 का मतलब 3√3 होता है। यानी ये वाली भुजा 3√3 आ जाएगी, तो ये भी 3√3 होगी। उसने पूरा विकर्ण पूछा है, 3 और 3 6√3 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 196 कहां से आया बेटा? ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 आएगा। ठीक है, इतने तो कमजोर नहीं हो। आइए, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई आप लोगों को दी हुई है। दोनों विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं। अगर दोनों विकर्ण दिए हुए हैं और एरिया आपसे पूछा है तो 1/2। पहला विकर्ण कितना है? 47 है, और दूसरा विकर्ण कितना है? 48 है। तो मेरे प्यारे भाई जब आप एरिया निकालेंगे तो 1/2 d1 इंटू d2 से निकाल देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट 8 आएगा, और यूनिट डिजिट 8 इन दोनों में है, ये दोनों जवाब नहीं होंगे। आंसर जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। 8, 2, 10 और 11 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मेरे भाई यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीबीटी 1 में पूछा गया, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2025 में मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है वो ये दी गई है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है वो मेरे प्यारे दोस्त एक की ये दी गई है और एक की मेरे प्यारे दोस्त ये दी गई है। ठीक है, अब उसने ये कहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। एक्स की जगह 2 रखो, वाई की जगह 1। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, 2 एकम 2, यानी कि एक विकर्ण जो है वो 8 हो जाएगा। वाई की जगह 1, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, एक्स की जगह 2, तो 7 और 1 8 में से 2 जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण 6 है। उसने क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी हाँ जी, बिल्कुल हम लोगों के समझ में आ चुकी। बताइए मेरे प्यारे भाई, एनटीपीसी सीबीटी 1 2024 में आपसे पूछा गया। बेस्ट बुक दिव्यास्त्र है ना? दिव्यास्त्र के साथ एक मतलब बढ़िया चीज ये है कि उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे स्कैन कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। हर एक टाइप उसमें मौजूद है। लेवल 0 से बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक वो बुक तैयार की गई है। उस बुक को लगाने का मतलब है सब कुछ सॉल्व हो जाना, सब कुछ सॉल्व हो जाना मेरे भाई। मुझे बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि टाइम हो गया है? आराम से निकल जाइए, क्या ही जाता है। ऑनलाइन की सुविधा तो इतनी बढ़िया है कि जब मन करे तब क्लास ले लो, जब मन करे तब क्लास छोड़ के चले जाओ। तो अगर ऐसा लगता है कि नहीं करनी है क्लास तो आराम से बिना आवाज करे निकल जाइए दोस्त। कुछ स्कैन काम नहीं करता होगा, हो सकता है वो प्रिंटिंग में आ गया हो, लेकिन उससे ऊपर वाला या उससे पहले पेज वाला कर दीजिए, 5 मिनट आगे निकाल दीजिए, आप अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो इस रेशो में है तथा परिमाप जो है वो 102 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? हम लोग कल यहीं से शुरुआत करेंगे। आप एक बार देखिएगा बच्चे, आप एक बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एडवांस मैथ दीपक सर से कर ले? हाँ बिल्कुल कर लो भाई। ये सबसे बड़ी बात होती है ट्यूनिंग। अगर जिसके साथ हमारी वाइफ्स मैच कर रही हैं, जिसके साथ हमारी ट्यूनिंग मैच हो रही है, हमेशा करना उससे ही चाहिए। अगर आप मुझे अपना मतलब ये मानते हो कि भाई हमें राहुल सर से ही करनी है और समझ में भी नहीं आ रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मुझसे करने का। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, हमेशा उससे पढ़िए जिससे चीज़ें समझ में आई, जिससे ट्यूनिंग मैच हो। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि दीपक सर की चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उनका भी कोर्स डला हुआ है, वहाँ से एडवांस मैथ कर लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त, ये ट्यूनिंग की बात होती है ना? जरूर पढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब पढ़ना भी मेरे साथ ही और चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर मेरे साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में दीपक सर का बैच मिला होगा, गजब का उन्होंने पढ़ाया है, वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।